हमारे पास अभी इंटरव्यूज़ की टाइप्स हैं कि हम कितनी टाइप के इंटरव्यू ले सकते हैं। जब हम कोई जॉब क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है कि हम एक इंटरव्यू जो है वो बनाना चाहते हैं या नहीं, और अगर बनाना चाहते हैं तो क्या ऑटोमेटेड इंटरव्यू की इनवाइट जानी चाहिए हर उस एप्लीकेंट को जो भी आके अप्लाई करता है। तो ये जो फ्रंट एंड डेवलपर की हमने जॉब बनाई थी, इसमें एक ऐसा इंटरव्यू जो था क्लोज टाइप का, जो कि ऑटोमेटेड था, वो हमने स्केड्यूल कर दिया था। तो अभी हम इसी में ही इसका जब भी आपके पास एक एप्लीकेंट आता है तो लाजमी नहीं कि कुल टोटल एक इंटरव्यू, मल्टीपल इंटरव्यूज़ उसके हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस यहाँ से, ठीक है, इसी जॉब का एक और कोई इंटरव्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम वन वे क्लोज इंटरव्यू ले सकते हैं, वन वे ओपन इंटरव्यू ले सकते हैं, और लाइव क्लोज इंटरव्यू एक क्लोज इनविटेशन होती है। जिस तरह से आपके पास ना किसी भी इवेंट की इनविटेशन जो होती है वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों तक महदूद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस इनविटेशन को यूटिलाइज करेंगे और उनको ही हम इनवाइट करेंगे, तो ये हमारे पास क्लोज इनविटेशन है। इसी तरह से वन वे ओपन है, तो एक ओपन इनविटेशन है सबके लिए। कोई ऐसा भी इवेंट हो सकता है कि जिसके ऊपर आपके पास लोग आ सकते हैं, और जो लोग आ रहे हैं हम उनको कहते हैं कि वेलकम, आप आते जाएं। पब्लिक इवेंट हो सकता है कोई। वन वे क्लोज को आप कह सकते हैं कि प्राइवेट इवेंट है। वन वे ओपन पब्लिक इवेंट हो सकता है। और लाइफ में फेस टू फेस जो है हमारे पास जो इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर या फिर HR डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट से एक से दो, वो किसी कैंडिडेट को या किसी एप्लीकेंट को की असेसमेंट करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले जब जॉब बनाई थी तो वन वे क्लोज इंटरव्यू, यानी एक क्लोज इंटरव्यू ऑटोमेटेड बना था। तो अब हम मैनुअली भी बना सकते हैं। जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक इंटरव्यू, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फ़र्स्ट इंटरव्यू क्रिएट हुआ पड़ा है। इसलिए सिस्टम हमें वार्निंग भी दे रहा है कि ऑलरेडी आपके पास एक इंटरव्यू ऐसा एग्जिस्ट करता है जो फर्स्ट इंटरव्यू है। तो हम एक सेकंड इंटरव्यू बना लेते हैं। सेकंड, इसका मैं कोई भी टैग दे देता हूँ। सेकंड इंटरव्यू को मैं भी HR इंटरव्यू, पहला अगर टेक्निकल इंटरव्यू था तो सेकंड को मैं HR के साथ उसका इंटरव्यू रख सकता हूँ एप्लीकेंट का। क्वेश्चन की रेंडमाइजेशन का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है कि आप क्वेश्चंस को रेंडमाइज कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास रेंडमाइज क्वेश्चन आए, शफल हो गए क्वेश्चन आए, उनका जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, ठीक है, वो शफल्ड हुआ हो। तो यहाँ पे हम न्यू क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी प्री डिफाइंड जो क्वेश्चन है उन्हीं के साथ एक नया इंटरव्यू बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर अब ये क्लोज टाइप का इवेंट को करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो आपके पास यही है कि आपके जो एप्लीकेंट्स हैं वो आपको नॉन होने चाहिए। एक प्राइवेट इवेंट अगर आप इसको कंसिडर कर दें तो आपके पास एप्लीकेंट नॉन होने चाहिए। मेरे पास उनके जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो होने चाहिए। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास, मैं एक जॉब क्रिएट करता हूँ और ऑटोमेटेड इंटरव्यू नहीं क्रिएट करता, सिर्फ और सिर्फ मैं एप्लीकेंट अपने पास ले आता हूँ सारे के सारे, और मैं उनको शॉर्टलिस्ट करता हूँ। वहाँ पे एप्लीकेंट की लिस्ट में मेरे पास ऑप्शन मौजूद होता है शॉर्टलिस्ट करने का। शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर सॉर्टेड या फिल्टर्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट भी आ सकते हैं, मैं उनको भी चूज़ कर सकता हूँ। तीसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे एप्लीकेंट ऐड कर दूँ एक्सेल की शीट के थ्रू। एक टेम्पलेट है जो जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट आप जो भी एप्लीकेंट की डिटेल हमें देंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एप्लीकेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ड्यू डेट और एक्सटेंशन डेट का मतलब ये है कि एक्सपायरी डेट आप इस इवेंट की या इस इंटरव्यू की 27 रख सकते हैं, और फिर आगे 3 तारीख उसकी एक्सटेंशन रख सकते हैं। 27 तक नहीं, मैं 3 तक भी नहीं, इसको मैं कम कर सकता हूँ, कोई भी 28 तारीख तक कर सकता हूँ, ठीक है, कि 28 तारीख तक इसकी एक्सटेंशन है। यानी कि अगर ये इंटरव्यू एक्सपायर हो जाए तो एक आध दिन की रिलैक्सेशन लोगों को हो कि वो एक आध दिन इसको एक्सटेंड कर सकें, यानी रीस्केड्यूल कर सकें अपने इंटरव्यू को। टाइम जोन सिंपल है, टाइम जोन जो है हमारी, और ये वो टाइम है जिस पे ये एक्सपायर होगा। यहाँ पे हमारे पास रिव्यूअर की डिटेल है। मेरे पास अभी 2 यूज़र रजिस्टर्ड हुए हैं, दोनों की ऑप्शन आ रही है। मैं एक को चूज़ करता हूँ रिव्यूअर। मैं इंटरव्यू को क्रिएट करता हूँ, सिस्टम मुझे कहता है कि आप जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ऐड करें। अभी तक आपने कोई एप्लीकेंट ऐड नहीं किया। मैं एप्लीकेंट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं एक एप्लीकेंट जो है उसको यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे मैं यूज़र डालता हूँ, उसका फ़ोन नंबर और सेव कर देता हूँ। मैं जैसे ही सेव करता हूँ मेरे पास एप्लीकेंट जो है यहाँ पे रजिस्टर होके ये आ गया, ये एक एप्लीकेंट है। मैं एक और एप्लीकेंट ऐड करता हूँ और अच्छा ये नाम था, ईमेल एड्रेस से आ गया। अभी मैं फ़ोन नंबर इसका दे देता हूँ यहाँ पे और सेव कर लेता हूँ। स्पेशल पिक्चर्स आर नॉट अलाउड। चलें मैं इसको चेंज करता हूँ। मेरे पास दो जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। अब मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं इनको ये इंटरव्यू बनाऊँगा, ये एक पार्टिकुलर ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर मेरे पास इनविटेशन आ जाएगी। यहाँ पे इसको ये दूसरा ये जो ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर इनविटेशन चली जाएगी और फिर मैं क्लोज इंटरव्यू यानी ये जो इंटरव्यू है इसके लिए प्रोसीड कर पाऊँगा। तो मैं क्रिएट इंटरव्यू करता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक इंटरव्यू क्रिएट हो गया और इस इंटरव्यू की जो दो ईमेल्स हैं, ठीक है, वो इनिशिएट हो गई हैं, ठीक है, और यूज़र को एक ईमेल इनविटेशन मिल गई है। अब उस ईमेल इनविटेशन को यूज़र यूटिलाइज़ कर सकता है, ठीक है, और फिर वो इंटरव्यू के लिए प्रोसीड कर सकता है। मैं एक जो मेरा यूज़र है मैं उससे लॉगिन होता हूँ। अच्छा ये मोबाइल लैपटॉप स्पेसिफिक है, ठीक है, तो खैर इसको ईमेल